मल्टीपल इंटीग्रल्स एंड देयर एप्लीकेशन, ये चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं। अब इसमें पहला टाइप जो है डबल इंटीग्रेशन है ऑन डायरेक्ट इवैल्यूएशन, डबल इंटीग्रेशन ऑन डायरेक्ट इवैल्यूएशन। अब इसमें कैसा है बच्चों, डबल इंटीग्रेशन में आउटर लिमिट्स हमेशा कांस्टेंट रहेंगे, आउटर लिमिट्स हमेशा कांस्टेंट रहेंगे। यहाँ पे एक्चुअल में क्वेश्चन जो है ऐसे दिया जाएगा, रुको 2 मिनट मैं बताता हूँ। यहाँ पे 0 लिखा है, यहाँ पे 0 लिखा है, आउटर लिमिट्स हमेशा क्या है, कांस्टेंट रहेंगे। नोट करने वाली बात यह है, यहाँ पे इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स भी है और विथ रिस्पेक्ट टू वाई भी है। अब इसमें कैसा है, डायरेक्ट इवैल्यूएशन मतलब क्या, हमें डायरेक्ट इंटीग्रेशन से शुरुआत करनी है। तो इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू क्या पहले करें, वो कैसे पहचाने, मैं आपको हिंट दे देता हूं। यहाँ पे इनर लिमिट्स जो है वो फंक्शन ऑफ y है, इन टर्म्स ऑफ y है, तो जरूर ये x के लिमिट्स होंगे, जरूर ये x के लिमिट्स होंगे। मतलब यहाँ पे क्या होगा, जरूर x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू y। यहाँ पे जरूर x हो गया ना, y इक्वल टू 0 से लेके y इक्वल टू 1 होगा। तो मैं नोट आपको लिखवा के देता हूं, नोट inner integral is in y, inner integral is in y, as variable in y, as variable, inner integral is in y as variable, which means वो x के लिमिट्स है, वो x के लिमिट्स है, which means वो x के लिमिट्स है। हमें विथ रिस्पेक्ट टू x पहले इंटीग्रेशन करना है, हमें इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x पहले करना है। और एक नोट मैं आपको बताना चाहूंगा, आउटर लिमिट्स आर ऑलवेज कांस्टेंट, आउटर लिमिट्स हमेशा कांस्टेंट रहेंगे। आउटर लिमिट्स हमेशा कांस्टेंट रहेंगे, ठीक है। पहले इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x, बाद में इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y। तो विथ रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन कैसे करना है मैं आपको समझाता हूं। विथ रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन जब करेंगे तो y की टर्म जो है वो कांस्टेंट ट्रीट होगी। इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x जब करेंगे तो y की टर्म क्या ट्रीट होगी, कांस्टेंट। तो देखो x dx का इंटीग्रेशन, x dx का इंटीग्रेशन आप जानते हैं, देखो इंटीग्रेशन 0 to 1 एज इट इज, x dx का इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन 2, यहां पे y जो है एज इट इज इनटू dy। मैंने क्या किया बच्चों, x dx का इंटीग्रेशन किया, इट इज x स्क्वायर अपॉन 2। लिमिट्स कहां से कहां तक, 0 से लेके y तक, 0 से लेके y तक। चलो अपर लिमिट्स में डाल देता हूं, इंटीग्रेशन क्या होगा, देखो इंटीग्रेशन 0 to 1 y एज इट इज, अपर लिमिट डालो y स्क्वायर अपॉन 2 माइनस x की जगह पे 0 डाला, 0 अपॉन 2 क्या आता है 0 इंटू डी वाई। नाउ अगेन बच्चों y स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 0 ओनली y स्क्वायर अपॉन 2, 2 कॉन्स्टेंट है बाहर ले लो, इंटीग्रेशन 0 to 1 y इंटू वाई स्क्वायर y क्यूब dy 1/2 एज इट इज। इंटीग्रेशन 0 to 1 y क्यूब का इंटीग्रेशन क्या रहेगा, y रेज टू 4 अपॉन 4, लिमिट्स 0 to 1। अब लिमिट्स पुट कर देंगे, y की जगह पे 1 रेज टू 4 1 है, 1/4 माइनस y की जगह पे 0 डालो, 0 डिवाइड बाय 4 0, तो 1/2 इंटू 1/4 आंसर क्या आएगा 1/8।
1/8 इज द फाइनल आंसर। जिनको इंटीग्रेशन के फॉर्मूले से प्रॉब्लम है, आते नहीं, याद रहते नहीं, उनको मैं लिख के देता हूं। इस पूरे सम में मैंने कौन सा फॉर्मूला यूज किया मैं लिख के देता हूं। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस टू एन डीएक्स रहता है एक्स रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। उसी तरह इंटीग्रेशन ऑफ वाई रेस टू एन डी वाई क्या रहेगा, वाई रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। बस ये दो फॉर्मूले छोड़ के मैंने कोई फॉर्मूला यहाँ पे यूज नहीं किया है। ओके, ये देखो ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे यूज किया था, ये देखो ये यहाँ पे यूज किया, और एक्स रेस टू एन डी एक्स का फॉर्मूला यहाँ पे। ठीक है, तो बस इतना आसान है, 1/8 आंसर आ गया। तो इवेलुएट डबल इंटीग्रेशन 0 to 1, और दूसरा इंटीग्रल क्या है 0 to √1 upon 2 1 minus y square dx dy अपॉन √1 minus x square minus y square। ये मुझे इवेलुएट करना है। हाउ वुड आई डू दैट? देखो यहाँ पे इनर लिमिट जो है ये फंक्शन ऑफ y है, मतलब जरूर ये किसके लिमिट्स होंगे, x के लिमिट्स होंगे। तो मुझे पहले इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू क्या करना है, x। इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x करना है तो y के टर्म्स क्या होंगे, कांस्टेंट रहेंगे। आई एम गोइंग टू इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y के टर्म्स क्या होंगे, कांस्टेंट। तो इसमें y की टर्म क्या है, देखो कांस्टेंट क्या क्या है नीचे, 1 minus y square, ये क्या है, कांस्टेंट है। तो जो कांस्टेंट है उसको मैं क्या बोलता हूं, देखो यहां पे टेक 1 minus y square इक्वल टू, आप a स्क्वायर बोलो, 1 minus y square, 1 और y दोनों भी क्या है, कांस्टेंट है। तो 1 minus y square भी क्या है, कांस्टेंट है। इसके लिए नया कांस्टेंट डिक्लेयर करता हूं क्या, a स्क्वायर। ओके, 1 minus y square इक्वल टू a स्क्वायर, ऐसा लो। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, देखो इंटीग्रल 0 to 1, इधर बोलो इंटीग्रेशन 0 to √, ये नीचे 2 एज इट इज, 1 minus y square के लिए क्या लिखो, a स्क्वायर, सही है। और यहां पे बोलो बच्चों dx dy, नीचे क्या रहेगा, dx dy लिख दिया, नीचे क्या रहेगा 1 minus y square की जगह पे a स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज। ऐसे क्यों किया सर आपने, मुझे आपके दिमाग में एक कंसेप्ट बिठाना था, एक आइडिया देना था आपको। मुझे इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन a स्क्वायर √, व्हाट, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन √ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का आंसर पता है क्या है, dx अपॉन √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या है, इट इज साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन a। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है। तो इंटीग्रेशन के लिए मैंने ऐसे एडजस्टमेंट्स किए हैं। तो बोलो बच्चों आंसर क्या रहेगा यहाँ पे, इंटीग्रेशन 0 to 1 एज इट इज, इंटीग्रेशन 0 से लेके a स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं, √, a स्क्वायर इज जस्ट a डिवाइडेड बाय √2, और यहाँ पे dx अपॉन √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन a, साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन a। तो मैं कर दूं बच्चों, यस, आई जस्ट राइट साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन a, और लिमिट जो है वो कहां से कहां तक, 0 से लेके a अपॉन √2 इंटू dy, सही है। अब इंटीग्रेशन में कैसे होता है, पहले अपर लिमिट्स लगाएंगे, माइनस लोअर लिमिट करेंगे। तो बोलो बच्चों अपर लिमिट बोलो, साइन इनवर्स बोलो, x की जगह पे a अपॉन √2 अपॉन a, सही है, माइनस साइन इनवर्स ऑफ 0 अपॉन a मतलब साइन इनवर्स 0, ओके, तो होल थिंग इनटू dy। तो बच्चों आप मुझे बताएंगे a विल गेट कैंसिल आउट। साइन इनवर्स ऑफ 1 अपॉन √2 क्या रहता है, इट इज π/4। बच्चों साइन π/4 क्या होता है, साइन 45 क्या होता है, 1 अपॉन √2, तो साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 क्या रहेगा,
पाई बाय 4 माइनस साइन इनवर्स 0 क्या रहेगा 0 इंटू dy। तो ये क्या रह गया पाई बाय 4 माइनस 0 इज जस्ट पाई बाय 4। पाई बाय 4 बीइंग कांस्टेंट उसको बाहर ले लो इंटीग्रेशन के, इंटीग्रेशन 0 to 1 dy। तो इंटीग्रेशन 0 to 1 dy क्या रहेगा पाई बाय 4 एज इट इज, dy का इंटीग्रेशन y, लिमिट्स कहां से कहां तक 0 to 1। ओके तो यहां पे बच्चों मुझे आप बताएंगे पाई बाय 4 एज इट इज, लिमिट्स डाल दो y की जगह पे 1 माइनस 0, आंसर क्या आया पाई बाय 4 इज द फाइनल आंसर। अब बच्चों यहाँ पे जो इंटीग्रेशन के फॉर्मूलेज लगे हैं वो सबसे पहले तो ये फॉर्मूला अप्लाई किया है, उसके बाद में यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला है, यहाँ पे एक्चुअल में बच्चों देखो इंटीग्रेशन ऑफ y रेज़ टू n dy वाला फॉर्मूला यूज किया है, इट इज y रेज़ टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। कैसे सर, देखो बच्चों यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ जस्ट dy था, dy मतलब क्या इट इज 1 dy राइट, 1 मतलब क्या y रेज़ टू 0 dy, y रेज़ टू 0 ना, 1 मतलब y रेज़ टू 0, y रेज़ टू 0 का इंटीग्रेशन इस फॉर्मूले से क्या आएगा y रेज़ टू 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1, y रेज़ टू 0 प्लस 1 मतलब y रेज़ टू 1, y रेज़ टू 1 y रहता है, और नीचे डिनोमिनेटर में 0 प्लस 1 मतलब क्या रहता है बच्चों 1, तो y रेज़ टू 1 अपॉन 1 मतलब आंसर क्या आया y। वैसे तो बहुत बच्चों को लर्न रहता है, लेकिन कुछ बच्चे रहते हैं जिनको लर्न नहीं है, उनके लिए मैंने बताया इंटीग्रेशन ऑफ dy क्या रहेगा हमेशा y, इंटीग्रेशन ऑफ dy क्या रहेगा y। ठीक है, और कुछ बताना है, हाँ ये टेबल में बता देता हूँ एक बार ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का, कुछ लोग भूल जाते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आते कैसे हैं। देखो बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक के इंपॉर्टेंट फंक्शंस 0 डिग्री, फिर क्या आता है 30 डिग्री, फिर आता है 45 डिग्री, फिर आता है 60 डिग्री और 90 डिग्री। इनके वैल्यूज लर्न होने चाहिए, अगर आपको लर्न नहीं है तो आपको डिराइव करते आने चाहिए टाइम पे। तो 0 डिग्री को ही बोला जाता है 0 रेडियन, 30 डिग्री को बोला जाता है बोलो पाई बाय 6 रेडियन, 45 डिग्री को बोलते हैं पाई बाय 4 रेडियन, 60 डिग्री मतलब पाई बाय 3 रेडियन, 90 डिग्री मतलब पाई बाय 2 रेडियन। तो इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्मूलेज आपको पता होने चाहिए, मैं लिख के दे रहा हूं। इसके आगे हम बहुत सारे सम्स करने वाले हैं मल्टीपल इंटीग्रेशन में, उनमें ये लिख के नहीं दिया जाएगा। तो इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो आपको रिक्वायर्ड है वो कौन से है, साइन थीटा, उसके बाद में कौन है कॉस थीटा, उसके बाद में कौन है टैन थीटा, उसके बाद में कौन है कोसेक थीटा, उसके बाद में कौन है सेक थीटा, उसके बाद में कौन है कॉट थीटा। ये मैं सजेस्ट करूंगा बच्चों आप लास्ट पेज पे लिख लेना, मैं इसके बाद में लिख के नहीं दे पाऊंगा, मैं डायरेक्टली करते जाऊंगा। ओके, ये साइमल्टेनियसली लिखा तो भी चलेगा। अब ये वैल्यू जिसको नहीं आते, लर्न नहीं होते, वो डिराइव कर सकता है। डिराइव करने का तरीका क्या है, सबसे पहले आप लिखो राइट, 4 स्टेप में डिराइव हो जाते बच्चों। पहले लिखो 1 2 3 2 मिनट 1 2 3 4 0 1 2 3 4 ऐसे लिखो 1 2 3 4 0 1 2 3 4। फिर उसके बाद में डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4 करो तो 0 बाय 4, 1 बाय 4, 2 बाय 4, 3 बाय 4, 4 बाय 4। फिर उसके बाद में इसको सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करो 0 बाय 4 0 है, 1 बाय 4 एज इट इज, 2 बाय 4 क्या है 1 बाय 2 है, 3 बाय 4 एज इट इज, 4 बाय 4 मतलब कौन है 1 है। फिर उसके बाद में बच्चों आप उसको स्क्वायर रूट ले लो, स्क्वायर रूट ऑफ 0 होता है 0, 1 बाय 4 का स्क्वायर रूट 1 बाय 2 है, ये 1 बाय रूट 2 है, उसके बाद में रूट 3 बाय 2 है, उसके बाद में 1 है। तो बच्चों को स्क्वायर रूट लेने के बाद जो आंसर आए वो साइन थीटा के आंसर है, उधर लिख दो 0 1 बाय 2 क्या है 1 बाय रूट 2, फिर क्या है रूट 3 बाय 2 और फिर क्या है 1। उसके बाद में कॉस थीटा के आंसर्स लाने के लिए ये उल्टा लिखना चालू करो, 1 पहले लिखो, रूट 3 बाय 2 लिखो, 1 बाय रूट 2 लिखो, 1 बाय 2 लिखो, उसके बाद में 0। उसके बाद में बच्चों आपको फॉर्मूलेस पता होने चाहिए, टैन थीटा क्या रहता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो इसके ऊपर से लॉजिक्स डेवलप होंगे, 0 डिवाइड बाय 1 0,
इन दोनों का डिवीजन करेंगे टू 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 कैंसल, 1/√3। दोनों का डिवीजन करेंगे, दोनों टर्म कैंसल, 1 बचेगा। दोनों को डिवाइड करेंगे, टू टू कैंसल, ओनली √3। 1 डिवाइड बाय 0 इज इनफाइनाइट। तो इस तरह से tan थीटा आ जाता है। और tan थीटा जिस तरह से लिखा गया है उसका उल्टा cot थीटा आएगा। मतलब जैसे देखो, इंफिनिटी पहले आएगा, उसके बाद में बोलो √3, उसके बाद में बोलो 1, उसके बाद में 1/√3, उसके बाद में 0। क्लियर है? अब कोसेक थीटा कैसे निकालना है? देखो बच्चों, कोसेक थीटा कैसे निकालना है? इट इज जस्ट 1/sin थीटा। मतलब साइन थीटा का जो आंसर है उसका रेसिप्रोकल ले लो। जैसे कि 1 डिवाइड बाय 0, 1 डिवाइड बाय 0 क्या आता है? इनफाइनाइट। उसके बाद में 1/2 का रेसिप्रोकल 2 है, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2 है, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3 है, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही है। उसके बाद में सेक थीटा उल्टा लिखना चालू कर दो, या फिर सेक थीटा जो होता है उसको ऐसे किया तो भी चलेगा। इट इज जस्ट 1/cos थीटा। मतलब cos का रेसिप्रोकल, 1 का रेसिप्रोकल 1 है, √3/2 का 2/√3 है, 1/√2 का √2 है, फिर 1/2 का 2 है, 0 का रेसिप्रोकल 1/0 क्या रहता है? इन्फिनिटी। या फिर जस्ट देखो 1 यहाँ पे 1 यहाँ पे, 2/√3 यहाँ पे 2/√3, √2 2 2 इन्फिनिटी इन्फिनिटी। तो ये टर्म्स हमें बहुत बार लगेंगे। मैं इसके आगे आपको बताऊंगा नहीं कैसे आया, आप फर्स्ट पेज पे लिख लीजिए। Evaluate integration 0 to 1 minus x under root of xy 1 minus x minus y dx dy। तो सबसे पहले बच्चों ये जो रूट है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन x रेज टू हाफ y रेज टू हाफ 1 minus x minus y रेज टू हाफ dx dy। अब बच्चों इनर इंटीग्रल जो है वो किसका फंक्शन है? x का फंक्शन है। मतलब उसमें x के टर्म्स में लिमिट है, तो जरूर ये किसके लिमिट्स होंगे? y के लिमिट्स होंगे। तो हमें सबसे पहले इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू क्या करना है? y। इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y करना है। इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y करना है तो x के टर्म्स क्या करने होंगे? कांस्टेंट ट्रीट होंगे। तो x के टर्म्स कांस्टेंट ट्रीट करने होंगे। तो देखो अंदर x के टर्म देखो 1 minus x, तो टेक, बोलो बच्चों 1 minus x इक्वल टू कांस्टेंट ले लो कैपिटल A। 1 minus x को कांस्टेंट ले लो कैपिटल A। तो ये इंटीग्रल कैसे हो जाएगा? इंटीग्रल 0 to 1, इंटीग्रल 0 to 1 minus x रेज टू हाफ y रेज टू हाफ, बोलो इट इज a minus y रेज टू हाफ dx dy। ओके, चलो इसके बाद में बच्चों लिमिट्स में भी लेना पड़ेगा। वन माइनस एक्स की जगह पे ए, कैपिटल ए। तो बच्चों अब इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू वाई करना है, तो एक्स रेज टू हाफ कांस्टेंट है, उसको इंटीग्रेशन के बाहर ले लेते हैं। एक्स रेज टू हाफ बाहर ले लेते हैं। इंटीग्रेशन क्या रहेगा? 0 to a y रेज टू हाफ a माइनस y रेज टू हाफ dx dy। तो बच्चों इसको सॉल्व करने के लिए मैं बीटा फंक्शन यूज करूंगा। तो बीटा फंक्शन यूज करने के लिए यहां पे मैं क्या करूंगा? बोलो फिर से, बीटा फंक्शन यूज करूंगा। बीटा फंक्शन यूज करूंगा। बीटा फंक्शन यूज करने के लिए बच्चों यहां पे a नहीं चाहिए, a की जगह पे कौन चाहिए? 1 चाहिए। तो ऐसा सब्स्टिट्यूशन करूंगा कि ये, रुको 2 मिनट, मैं आपको बता ही देता हूं कैसे करूंगा। पुट y इक्वल टू 80, पुट y इक्वल टू 80। तो dy क्या हो जाएगा बच्चों? बोलो dy क्या हो जाएगा? a dt। इसको स्टार इक्वेशन बोल देता हूं। अब लिमिट्स चेंज होने लगेंगे। बोलो लिमिट्स पहले किसके लिए थे? लिमिट्स पहले सर y के लिए थे। y के लिमिट्स कहां से कहां तक थे? 0 से लेके a तक, 0 से लेके a तक थे। ओके, अब लिमिट्स किसके लिए रहेंगे? t के लिए रहेंगे। तो चलो बच्चों 0 डालो, y की जगह पे 0 डालो। 0 डिवाइड बाय कैपिटल A 0,
y की जगह पे कैपिटल A पुट करो, कैपिटल A डिवाइड बाय कैपिटल A 1। लिमिट्स पहले 0 से A थे, अब लिमिट्स कहां से कहां तक हो गए? 0 to 1। तो बच्चों ये इंटीग्रल कैसे हो गया? इंटीग्रल 0 to 1 x रेज टू हाफ वुड रिमेन एज इट इज। इंटीग्रल 0 to A की जगह पे क्या आया? 1। y रेज टू हाफ, y की जगह पे क्या पुट करूंगा? 80 रेज टू हाफ। फिर उसके बाद में बोलो बच्चों, a माइनस y की जगह पे क्या पुट करेंगे? 80 रेज टू हाफ, और dx एज इट इज है, dy की जगह पे क्या पुट करेंगे? a dt। dx जो है वो मैं यहां पे ले सकता हूं ना, dx यहां पे ले सकता हूं, 2 मिनट। dx dy की जगह पे a dt। ओके, अब इंटीग्रेशन 0 to 1 x रेज टू हाफ एज इट इज। बोलो बच्चों, a रेज टू क्या लिखू यहां पे? हाफ, t रेज टू हाफ। इसमें a कॉमन आएगा, a अकेला कॉमन नहीं आएगा, उसका पावर भी कॉमन आएगा। a रेज टू हाफ कॉमन, अंदर क्या रहेगा? 1 माइनस टी रेज टू हाफ। यहां पे कौन है? a इंटू डी टी इंटू डी एक्स। सही बच्चों, अब देखो ओवरऑल इंटीग्रेशन 0 to 1 x रेज टू हाफ, a के सारे पावर्स a कांस्टेंट है, बाहर ले लो। a रेज टू पहला पावर क्या है? हाफ, फिर पावर क्या है? प्लस हाफ, फिर a का फिर से पावर क्या है बच्चों? 1 प्लस 1। सही है। उसके बाद में नेक्स्ट इंटीग्रेशन 0 to 1 t रेज टू हाफ 1 माइनस टी रेज टू हाफ। सही है, dt, और dx भी बाहर ले लो, dx भी ये बाहर ले लो इंटीग्रेशन के। नाउ क्लियर छे? ओके, अब हाफ प्लस हाफ क्या रहता है? 1, और ये 1, 1 प्लस 1 2। तो यहां पे क्या होगा बच्चों? इंटीग्रेशन 0 to 1 x रेज टू हाफ a स्क्वायर dx। इंटीग्रेशन 0 to 1 बोलो t रेज टू हाफ 1 माइनस टी रेज टू हाफ। अच्छा, इसका आंसर आ जाएगा बच्चों। बीटा फंक्शन का डेफिनेशन यूज करो। क्या है? घर के बाहर जा रहे हो तो चप्पल पहन के जाओ। याद आया? मतलब क्या करो इसमें? चप्पल पहन के जाओ मतलब हाफ में क्या करो? प्लस 1। इस पावर हाफ में क्या करो? प्लस 1। तो इसका आंसर आ गया बच्चों। बीटा क्या है आंसर? बीटा बोलो हाफ प्लस 1 कॉमा हाफ प्लस 1। सही है। इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे? अब a की जगह पे पुट कर दो इंटीग्रेशन 0 to 1 x रेज टू हाफ a स्क्वायर। a की जगह पे क्या पुट करेंगे? 1 माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू dx। ये बीटा हाफ प्लस 1 क्या रहता है? बीटा 3/2, राइट? बीटा 3/2, बीटा 3/2 कॉमा बोलो बच्चों 3/2। अब बीटा 3/2 कॉमा 3/2 ये कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन के बाहर ले लो। बीटा 3/2 कॉमा 3/2 इंटीग्रेशन के बाहर ले लो, नहीं तो फिर उसको ऐसे ही रहने दो। 2 मिनट, इसको ऐसे रहने देता हूं। बीटा 3/2 कॉमा 3/2 ऐसे रहने दो। इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू हाफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। यहाँ पे भी बीटा फंक्शन लगेगा। आंसर बोलो इसका। बीटा बोलो हाफ प्लस 1 कॉमा 2 प्लस 1 3। खत्म। हाफ प्लस 1 3/2 कॉमा 3। तो आंसर बोल दो बच्चों। ये 3 कैसे आया बताओ क्या? 2 प्लस 1। चप्पल पहन के जाओ, इंटीग्रेशन के बाहर जा रहे हो, चप्पल पहन के जाओ। ट्रिक है। चलो, तो ये क्या रहेगा बच्चों? बीटा 3/2 कॉमा 3, और यहां पे कौन है? बीटा 3/2 कॉमा 3/2।
बच्चों बीटा को अब गामा फंक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बीटा एम एन क्या है? गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन। तो ये आंसर क्या रहेगा? गामा 3/2 गामा 3 अपॉन गामा 3/2 प्लस 3। यहां पे क्या रहेगा? गामा 3/2 अपॉन गामा 3/2 प्लस 3/2। सही है, ओके। अब ये कैसा रहेगा बच्चों? देखो सुनो, गामा 3/2 हम ऐसे ही रख देते हैं, गामा 3/2 ऐसे ही रखेंगे। यहाँ पे कौन? गामा 3/2 ऐसे ही रखा, सॉरी गामा 3/2, यहाँ पे क्या? गामा 3। इधर करते 2 3 जा 6, 6 प्लस 3 9, गामा 9/2। यहाँ पे बच्चों 3/2 प्लस 3/2, देखो इट इज 6/2। अरे डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर का एडिशन 6/2, 6/2 क्या रहता है? 3। तो नीचे क्या रहेगा? गामा 3। इधर बोलो बच्चों, गामा 3/2 गामा 3/2। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी, गामा 3 कैंसल। अब बच्चों गामा 3/2 को कैसे लिखेंगे? 1/2 गामा 1/2। और गामा 3/2 को कैसे लिखेंगे? 1/2 गामा 1/2। इधर गामा 3/2 को कैसे लिखेंगे? 1/2 गामा 1/2। ये पता है ना सबको? और नीचे डिनोमिनेटर में गामा 9/2 कैसे लिखेंगे? 9/2 माइनस 1 करो, क्या आता है? 7/2। तो शुरुआत 7/2, फिर उसके बाद में 5/2, फिर उसके बाद में 3/2, उसके बाद में 1/2, उसके बाद में गामा 1/2। ये गामा 9/2 का आंसर है, राइट है? ओके बच्चों, ये आता है सबको? ओके, 1/2 गामा 1/2, 1/2 गामा 1/2 कैंसल। अब देखो बच्चों, ये डिनोमिनेटर का 2 कैंसल, ये डिनोमिनेटर का 2 कैंसल, ये 2 और ये 2 कैंसिल नहीं हो सकता। गामा हाफ क्या होता है? √π। तो बच्चों यहां पे क्या रहेगा? न्यूमरेटर में √π इंटू √π, नीचे क्या रहेगा? 7/2 इंटू 5 इंटू 3। तो बच्चों ये 2 ऊपर चला जाएगा, √π इंटू √π पाए। मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं। और नीचे 7 इंटू 5, 7 5 जा 35, 35 3 जा 105, 2π upon 105। दिस इज द फाइनल आंसर, दिस इज द फाइनल आंसर। 2π upon 105 इज द फाइनल आंसर। तो बच्चों आसान समय आपको लिख के 3 बार लिख के प्रैक्टिस तो भी करना पड़ेगा अगर आप एग्जाम में अटेंड करना चाहते हो। पढ़ के पढ़ाई होता नहीं, लिख के ही प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो बच्चों नेक्स्ट नोट है, इफ ऑल लिमिट्स आर कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स आर सेपरेटेड देन डबल और ट्रिपल इंटीग्रेशन इज अ प्रोडक्ट ऑफ सिंगल इंटीग्रेशन। मतलब कैसे है बच्चों? देखो यहाँ पे लिमिट 0 to 1, 0 to 1, दोनों लिमिट्स में वेरिएबल बिल्कुल नहीं है, दोनों लिमिट्स क्या है? कांस्टेंट है। 0 इज अ कांस्टेंट नंबर, 1 इज अ कांस्टेंट नंबर। मोरओवर इसके वेरिएबल्स देखो, 1 + x² अलग है, 1 + y² अलग है, बीच में क्या है? मल्टीप्लीकेशन है। बीच में एडिशन होता या दोनों एक दूसरे के साथ मल्टीप्लीकेशन में और बीच में प्लस साइन होता तो वो सेपरेट करना पाना मुश्किल था, लेकिन यहाँ पे इजीली सेपरेट किया जा सकता है। तो ऐसा जब सिनेरियो होता है तो डबल इंटीग्रेशन हो या फिर ट्रिपल इंटीग्रेशन हो, डबल इंटीग्रेशन हो या फिर ट्रिपल इंटीग्रेशन हो, if all limits are constant and variable separated then double integration or triple integration is a product of single integration। कैसे? देखो सबसे पहले इंटीग्रेशन 0 to 1, मान लो मैं करता हूं dx अपॉन 1 + x², और यहां पे इंटीग्रेशन 0 to 1 dy अपॉन 1 + y²। तो इस डबल इंटीग्रेशन को क्या ट्रीट कर सकते हैं हम? प्रोडक्ट ऑफ यानी मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू सिंगल इंटीग्रल्स। ये कब पॉसिबल है बच्चों? जब लिमिट्स दोनों के क्या हो? कांस्टेंट हो। ऐसे केस में पॉसिबल नहीं। मतलब यहां पे देखो, देखो सिर्फ आउटर लिमिट्स कांस्टेंट है, इनर लिमिट्स कांस्टेंट है क्या? नहीं। तो ऐसे केसेस में पॉसिबल नहीं। ओके, तो चलो अब इसका आंसर सबको पता है, 1/1 + x² का इंटीग्रेशन tan इनवर्स x अपॉन 1, tan इनवर्स x अपॉन 1, या फिर tan इनवर्स x लिख दिया तो भी चलेगा। tan इनवर्स x
लिमिट्स 0 to 1। फिर 1/1 प्लस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन, इट इज tan इनवर्स y, लिमिट्स 0 to 1। स्टैंडर्ड है ये स्टैंडर्ड है। तो चलो अप्लाई कर देते हैं लिमिट्स। पहले इसमें क्या आएगा बोलो बच्चों, tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0, फिर tan इनवर्स y की जगह पे क्या डालू 1 माइनस tan इनवर्स 0। तो आप मुझे बताएंगे बच्चों tan इनवर्स 1 क्या रहता है, π/4। tan इनवर्स 0 क्या रहता है 0। tan इनवर्स 1 क्या रहता है π/4। tan इनवर्स 0 क्या है 0। मैं आपको बता देता हूं कैसे। ये देखो tan 0 क्या है 0 है, tan π/4 क्या है 1 है, इसलिए tan इनवर्स 1 क्या है π/4, tan इनवर्स 0 क्या है 0। तो ये टेबल मैं हर बार बता नहीं सकता, आपको लर्न कर लो, नहीं तो फिर लिखते आना चाहिए। सो बच्चों π/4 इंटू π/4 इज द आंसर, π/4 इंटू π/4 इज द फाइनल आंसर। आप इसको ऐसे पाई इंटू पाई स्क्वायर लिखो, 4 इंटू 4 16 लिखो। सो दिस इज माई फाइनल आंसर। इसके बाद में एक आखिरी सम करेंगे हम, फिफ्थ सम। प्रूव दैट इंटीग्रेशन 0 to 1 0 to अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर y प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू π/4 log ऑफ 1 प्लस रूट 2। ये मुझे प्रूव करना है। तो क्लियरली यहाँ पे इनर लिमिट्स जो है वो किसके फंक्शन है, इनर लिमिट्स आर फंक्शन ऑफ x, यानी ये किसके लिमिट्स होंगे y के लिमिट्स होंगे, y के लिमिट्स होंगे, ये y के लिमिट्स होंगे। तो और आउटर लिमिट किसके होंगे x के, इनर लिमिट्स y के होंगे। तो इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू क्या करना पड़ेगा y, इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y करना पड़ेगा। तो मैं बच्चों यहाँ पे क्या पुट करूं तो इंटीग्रेशन आसान होगा। टेक, देखो बच्चों 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अब ये कांस्टेंट रहेगा ना, तो उसको क्या लेंगे हम ए स्क्वायर ले लेते हैं। 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या लेते हैं ए स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो LHS इक्वल टू RHS प्रूव करना है ना, मैं LHS से शुरुआत करूंगा। LHS क्या हो जाएगा हमारा बोलो बच्चों, इंटीग्रेशन 0 से लेके 1, फिर ये 0 से लेके अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर क्या रहता है a, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर रहेगा a। यहाँ पे इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं, तो dy को रखेंगे सिर्फ, dx बाहर लेके जाएंगे। हाँ बोलो 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या आएगा बच्चा a, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पे a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, कौन सा फॉर्मूला सर, देखो फॉर्मूला इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ऐसा अगर रहता है तो आंसर है 1/a tan इनवर्स x अपॉन a। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है बच्चों, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला अब सिर्फ इन टर्म्स ऑफ y लगाना है मुझे, तो कैसे आएगा बोलो, आपने बताना है। इंटीग्रेशन 0 to 1 एज इट इज, dy अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बोलो आंसर आएगा 1/a tan इनवर्स ऑफ y अपॉन a। सही है। लिमिट्स कहां से कहां तक 0 to a, लिमिट्स 0 से लेके a तक। तो चलो अप्लाई कर देते लिमिट्स। उससे पहले 1/a कांस्टेंट है उसको बाहर ले लेते। इंटीग्रेशन 0 to 1, लिमिट सिर्फ किसके लिए रहेगा tan इनवर्स y अपॉन a के लिए रहेगा 0 to a इंटू बोलो dx, dx रह गया लिखने के लिए। ओके उसके बाद में नेक्स्ट करते हैं। इसमें क्या पुट करेंगे बोलो, 1/a एज इट इज, इंटीग्रेशन 0 to 1, अपर लिमिट पुट करो, tan इनवर्स a अपॉन a क्या रहेगा tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0। सही है। ओके एक चीज रह गया बच्चों, एक चीज रह गया, 2 मिनट मैंने गलत कर दिया है, थोड़ा सा गलत हुआ है सिर्फ। देखो इंटीग्रेशन 0 to 1, 1/a एज इट इज। हाँ 1/a डायरेक्ट इंटीग्रेशन के बाहर नहीं लेके जा सकते,
इस ब्रैकेट के बाहर लेके जा सकते हैं. tan इनवर्स y अपॉन ए लिमिट 0 टू a इंटू dx. चलो 0 टू 1 अपॉन ए. अपर लिमिट अप्लाई करो, क्या रहेगा? tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0 इंटू dx. सही है. अब बोलो बच्चों, tan इनवर्स 1 क्या रहेगा? tan इनवर्स 1 क्या है? पाई बाय 4. tan इनवर्स 0 क्या है? 0 इंटू dx. तो पाई बाय 4 माइनस 0, पाई बाय 4 कॉन्स्टेंट है. पाई बाय 4 माइनस 0 पाई बाय 4 है. पाई बाय 4 कॉन्स्टेंट है. इंटीग्रेशन के बाहर, इंटीग्रेशन 0 टू 1 अपॉन a इंटू dx है. तो पाई बाय 4 एज इट इज, इंटीग्रेशन 0 टू 1 अपॉन a की जगह पे क्या डालेंगे? अरे बच्चों, a स्क्वायर इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो a क्या रहेगा? अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx. अब बच्चों इसके बाद मैं आपको एक फॉर्मूला सिखाता हूं. देखो, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx. a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx. इसका आंसर रहता है log x प्लस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है. यहाँ पे सिर्फ a की जगह पे कौन है? 1 है. a स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर 1 ही रहता है. तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा. तो चलो बच्चों, क्या रहेगा? पाई बाय 4 एज इट इज. बोलो इसका आंसर log ऑफ ब्रैकेट के अंदर x प्लस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर की जगह पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर. दिस इज द आंसर. लिमिट्स कहां से कहां तक? लिमिट्स फ्रॉम 0 टू 1. अगेन पाई बाय 4 कॉन्स्टेंट एज इट इज. अपर लिमिट डाल दो, x की जगह पे 1 प्लस रूट 1 प्लस 1. सही है. माइनस लॉग x की जगह पे 0 प्लस रूट, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं. Now I can do it. So let's have a look. 0 plus root 1 plus 0 ब्रैकेट क्लोज. तो बच्चों पाई बाय 4 एज इट इज. लॉग क्या रहेगा ब्रैकेट में? 1 प्लस रूट 2 माइनस बच्चों 0 प्लस 1 प्लस 0 इज 1 एंड रूट 1 इज 1 एंड अगेन 0 प्लस 1 इज 1, log 1. तो log 1 क्या रहता है बच्चों? log 1 is 0. log 1 is 0. सही है. तो आंसर आ चुका है. पाई बाय 4 log ऑफ 1 प्लस रूट 2 एंड इट इज नथिंग बट इक्वल टू RHS. यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूंगा आपके लिए, जिनको नहीं याद रहता, log 1 जो होता है उसकी वैल्यू क्या होती है? 0 होती है. log 1 की वैल्यू 0 होती है. तो इस तरह से LHS इक्वल टू RHS आ चुका है.